हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी बेस्ट फूड रसोई में। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे ऐसे ही बना रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करते रहें लाइफ को हेल्दी फूड के साथ में। तो आज मैंने व्रत का खाना बनाया है और बिल्कुल यूनिक सब्जी के साथ में सोचा आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आप भी बना के खाएं। कोई बात नहीं, आज चूक गए कल बना लीजिएगा। और जो कल आपने बना ली फिर आप कोई और सब्जी बना ही नहीं पाएंगे। इसी सब्जी की डिमांड होगी और इसी तरीके की पूड़ियों की भी डिमांड होगी। आप बहुत आसानी से पूड़ियाँ भी बना लेंगे। बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से आपको पूड़ियाँ बनाना बताऊँगी। तो चलिए, मेरे पास एक तो इतनी सी ही लौकी थी, समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लौकी में 4 लोग खाना कैसे खाएंगे। अब बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई सबके लिए खाना बनाना है, सबको देना है, पर इतनी लौकी में कैसे काम चलेगा। कितने आलू डालूंगी, आलू आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और बेटा आलू खाना नहीं चाहता। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बनाते ही हैं इसका। तो एक जो लौकी थी उसको भी धुल के छील के काट लिया है, एक छोटा सा आलू लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं। अब पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, आधी चम्मच। उसके बाद में 1 छोटी चम्मच जीरा और 10 से 12 काली मिर्च डाल के इनको हम भून लेंगे। उसके बाद में मैंने लिए हैं करीब 10 से 12 बादाम और 10 से 12 ही काजू लिए हैं। तो थोड़ी सी हेल्दी भी हो जाती है, नटी भी हो जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। ज़रूर बनाइएगा। आप लौकी की जगह पे खाली आलू का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे आलू खाने का मन नहीं है बट इस तरीके की ग्रेवी अगर बन जाए तो मज़ा आ जाता है। थोड़ी थिकनेस वाली अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अब क्या करें, जितना हमें टोटल सब्ज़ी में नमक चाहिए हम एक ही बार में डाल देंगे, क्योंकि दोबारा जो इसका प्रोसेस है उसमें नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इकट्ठा एक ही बार में इसमें डाल दिया। एकदम परफेक्ट 1 छोटी चम्मच नमक डाला है और इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए, यानी कि जब तक लौकी सॉफ्ट ना हो जाए तब तक के लिए पकाएंगे। और देखिए, सॉरी भूल गई थी मैं डालना थोड़े से ये हमारे पीनट, 2 चम्मच भर के मैंने पीनट डाले। ये कच्चे वाले हैं, तो आप चाहे भून के इनको बाद में क्रश करके डाल सकते हैं, बट मज़ा नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें डाल के ग्रेवी भी थिक हो जाती है। अब ले लेंगे एक अमूल पनीर का पैकेट। मेरे पास घर का अभी पनीर नहीं है और कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक चली, तो कुछ हैवी काम करने का मन नहीं कर रहा था जिसमें टाइम लगता है। ये लगता है झटपट वाला खाना बन जाए, फटाफट से बना लूँ। मैं अक्सर यही कर रही हूँ, किसी की ग्रेवी किसी में यूज़ करके फटाफट से बना रही हूँ खाना आजकल। तो ये हमने पनीर को आप जैसे चाहें छोटे बड़े टुकड़ों में कर सकते हैं कट। तो ये हमने पनीर को कट कर लिया है और रख दी है एक छोटी कढ़ाई हमने, जिसमें हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच घी और इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। जब तक पनीर हमारे फ्राई हो रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिएगा। उससे मुझे पता लगता है कि भाई आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। कम से कम ऐसे कैसे मैं जानूँगी कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ को अच्छी कहने में कोई बुराई नहीं होती है। ज़रूर से उसकी तारीफ़ करिएगा। जैसे घर में आपकी रेसिपी को एंजॉय करके आपको तारीफ़ मिलती, आप भी मुझे तारीफ़ दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, पनीर हमारे फ्राई हो गए हैं। आगे उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप ऐसा ही करेंगे। तो और ये सब्ज़ी भी हमारी हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और आप सबसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। चलिए, ये हमारी सब्ज़ी हो गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम तो हम मिक्सी जार में इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। ये है सिंघाड़े का आटा, क्योंकि सिंघाड़े का आटा थोड़ा मीठा होता है, तो इसमें नमक डाला है और 1 हरी मिर्च को मैंने कद्दूकस करके डाला हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटा लगा लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ मैं और आटे को हम लगा लेंगे। आटा सॉफ्ट लगाना, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट आटा लग के तैयार हुआ है। इसको अब हम कर देंगे साइड। सब्जी जो लौकी वाली सब्जी को हमने फ्राई किया था, बनाया था, वो हो गई है सॉफ्ट। अब इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। 1 राउंड तो ये बड़े वाले मिक्सी जार में चल गया, पर पता नहीं फिर बाद में क्या हो गया, चला नहीं। फिर मैंने छोटे वाले जार में इसको पीसा। तो देखिए, ये इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई एकदम मिक्सी में अच्छे से पीस के। ये 2 बैचेस में मैंने पीस लिया था इसको। सेम पैन ले लेंगे, जो हमारा घी बचा हुआ है पनीर का, वही घी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो 1 राउंड का हो गया है, दूसरे राउंड का भी हम पीस लेते हैं। और जो इसमें मिक्सी में रह गया वो भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के
कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने पीनट, काजू, बादाम वगैरह डाले हैं ना, तो उसको वो बहुत जल्दी थिक हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ग्रेवी हमारी एकदम बैलेंस बने। तो टोटल मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है इसमें। तो ये क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सब्जी जो लौकी लिए, आलू लिया है, ये कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने कैंडिडेट हैं। चलिए, ग्रेवी हमारी जब में हम क्या करेंगे, जो हमने पनीर फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो है पनीर में रच बस जाए, सारा स्वाद उसमें भी आ जाए। ऊपर से डाल देंगे हम धनिया। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब बारी है भाई, खाएंगे किससे, खानी भी तो है। तो उसके लिए तो हमने पहले से ही लगा के रखा हुआ है सिंघाड़े के आटे का आटा। अब उसकी हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो देखिए भाई, मैं तो घी में, देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक ही फास्ट करती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता है तबीयत की वजह से। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। जो भी आप फूड ऑयल इसमें व्रत में यूज़ करते हैं, आप उसमें उन पूड़ियों को तल सकते हैं। तो बहुत आसान है। लोई ले ली है हमने जितनी बड़ी पूड़ियों की, थोड़ी ये पूड़ियाँ मोटी बनती हैं, बारीक नहीं। अगर आपको नहीं निकले तो चाकू की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए, थपथपाते हुए कर लेंगे, बहुत आसानी से बन जाती हैं, बहुत आराम से। आप इनको बेल भी सकते हैं बेलन की सहायता से, कोई पन्नी वन्नी की ज़रूरत नहीं होगी। हल्का सा इसमें लगाइए, बस इतना ध्यान रखें कि चिपके ना। तो थोड़ा सा उसमें डस्ट करते जाएंगे तो चिपकेंगे नहीं आपकी पूड़ियाँ। तो देखिए, बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई। और घी हमारा हो गया है गरम। घी बहुत हाई फ्लेम का नहीं पर गरम नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो, धुआंधार होगा ना तो क्या होगा, ऊपर से तो लाल हो जाएंगी पर अंदर तक नहीं सिक पाएंगी, क्योंकि पूड़ियाँ होती हैं थोड़ी सी मोटी ये वाली। एक बात तो, बहुत धुआंधार घी या तेल जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें धुआंधार नहीं करना है। और एक तरफ आपको मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ पूड़ियों का, जो कि आप हथेली पे इस तरीके से लोई को लेके कर सकते हैं। और देखिए, आप ये मत समझिए कि ये पूड़ी फूली नहीं है, बिल्कुल फूलेंगी। एक एक पूड़ी आपकी फूलेगी, आप देखते जाइए। देखिए कितनी गुब्बारे सी फूल गई है। सारी पूड़ियाँ ऐसी ही फूलेंगी आपकी भी। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स का करिए इस्तेमाल। और ये बहुत पतली नहीं बनाई जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो जितना छोटा फुलके के लिए हम लोई लेते हैं ना रोटी, उतना ही बड़ा लेना। इस तरीके से देखिए, हम हल्के हाथ से थपथपा लेंगे और ये बस इस तरीके से बन जाती हैं पूड़ियाँ, बहुत आराम से बन जाती हैं। कूटू के आटा किसी के बनाएंगे तो वो लोई तो घूमती रहती है, बहुत अच्छे से बनती है। ये सिंगाड़े का आटा, जिससे बताया ना, थोड़ा सा मीठा होता है तो चिपचिपा सा होता है। तो देखिए, ये वाली पूड़ी भी फूल गई। ऐसे सारी आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी, बढ़िया सी बनेगी पूड़ियाँ, आपकी सब तारीफ़ करेंगी। मतलब फर्स्ट टाइम में ही आपकी परफेक्ट पूड़ी बनके तैयार होंगी। देख पा रहे होंगे आप, लाल लाल पूड़ियाँ हमारी बढ़िया सी एकदम से। और ये देखिए, जैसे जिन लोगों को रोटी हाथ से बनानी आती वो भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैंने भी पहली बार में नहीं बना पाई थी, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, बार 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 बार। आप जितनी बार कोशिश करेंगे, हर बार में आप कुछ नया सीखेंगे और आपकी चीज़ें जो है परफेक्ट बनती जाएंगी। घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी। और साथ में अगर नहीं आ रहा कुछ तो मैं लाइव आके भी आपको बताऊंगी। तो लाइव के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, तो ज़रूर मैं लाइव आऊँगी और आपको लाइव भी सिखा दूँगी। तो ये हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी होगी, देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया बनी, अंदर से एकदम से पोला पोला सी। तो जल्दी से बनाइए, एंजॉय कीजिए। कल की मेन्यू में आप इसी को रखिए। मेरा तो एक दिन का फास्ट था तो मेरा तो हो गया कंप्लीट। अब मैं लास्ट में बनाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि।